सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं उसी क्वेश्चनर पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो अनंत ईश्वर के विषय में और अल्लाह एक के विषय में है। तो जो वीडियो है अल्लाह एक बनाम ईश्वर अनंत, उसी का ये जो है 5वां भाग बना रहा हूँ। इसमें मैं छठे प्रश्न पर आ रहा हूँ। यह जो छठा प्रश्न है, इस्लामिक गॉड इज सेड टू हैव created the world for the purpose of seeking out truth. That means he is experimenting, which only proves his ignorance. अर्थात जो इस्लाम का जो ईश्वर है यानी अल्लाह, उसके विषय में यह कहा जाता है कि उसने यह दुनिया बनाई इस उद्देश्य से कि सत्य क्या है यह पता लगाया जाए, टेस्ट करने के लिए बनाया। जिसका अर्थ यह हुआ कि वह स्वयं ही अज्ञानता में है। तो इस विषय पर जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर थे, उन्होंने यह कहा कि यह प्रश्न बेतुका है और उनके मुताबिक तो ऐसा कहीं कुरान में वर्णन ही नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप स्वयं ही जो है किस ऑथेंटिक स्रोत से आपने यह प्राप्त किया है वह बताएं। तो आज मैं उनके कुरान के ही हवाले से बताऊंगा और फिर यह तर्क तो सामने आ जाएगा कि जो उनका कहना है उससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल पाते हैं और सनातन धर्म में इसी विषय पर क्या कहा गया है। हालांकि उनका दावा यही है कि सनातन में जिस ईश्वर की बात की गई है वही ईश्वर जो है कुरान में भी है। तो कुरान के ईश्वर और सनातन के ईश्वर को वे एक ही मान रहे हैं। अगर एक ही होते तो सारे सिद्धांत भी तो एक ही होने चाहिए थे। लेकिन जो 4 वीडियो मैंने बनाया उनमें से आप लोग देख पाए होंगे कि किस तरह से वह भिन्न सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बतलाने जा रहा हूँ वह कुरान से है, सूरा 18 और वर्ष 7 आयत 7वां। इसमें कहा जा रहा है कि वेरीली वी हैव मेड दैट विच इज ऑन अर्थ एज एन एडॉर्नमेंट फॉर इट इन ऑर्डर दैट वी मे ट्रीट देम एज टू व्हिच ऑफ देम आर बेस्ट इन डीड्स। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने यहाँ पर इस दुनिया में जो कुछ भी बनाया वह मानवों को भी बनाया, वह इस उद्देश्य से बनाया कि हम देख सकें, हम टेस्ट कर सकें कि इसमें से कौन और बढ़िया काम और कौन कर पाता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसको पता नहीं है कि बढ़िया काम कौन कर पाता है, तो बढ़िया काम कौन कर पाएगा इसलिए उसने ऐसा बना दिया। तो यह खुद बता रहा है कि उसे अब जानकारी चाहिए थी कि कौन बढ़िया काम कर पाता है, इसलिए उसने दुनिया बनाई। यह तो एक बाल बुद्धि जैसा तर्क है कि दुनिया सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है और यह अज्ञानता भी दिखलाता है। अब इसके बाद जो है हम दूसरे पर आते हैं, सूरा 67 और वर्ष 2 यानी आयत संख्या 2, जिसमें कहा गया है। और अच्छा, ये जो अभी मैंने बताया था जो 18वां सूरा की 7वां आयत है, तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ वी शब्द का प्रयोग किया गया। वी जो है प्लूरल है यानी बहुवचन है। यहाँ पर जो है अल्लाह जो है अपने को बहुवचन के रूप में प्रयोग कर रहा है। हम लोग कर रहा है, हम लोगों ने बनाया, वी हैव मेड। अब इसके बाद ये जो सूरा है 67 और वर्ष 2 आयत 2, इसमें कह रहा है कि ही, यहाँ पर यह सिंगुलर प्रयोग कर रहा है यानी वह शब्द का प्रयोग कर रहा है। He who has created death and life
सो दैट ही मे ट्राई यू। फिर से मैं कह रहा हूँ, सो दैट ही मे ट्राई यू, विच ऑफ यू इज बेटर इन डीड्स एंड ही इज द ऑल ग्लोरियस। यहाँ ये कह रहा है कि वह, यानी यहाँ अल्लाह संबोधित कर रहा है। पूरे कुरान में अल्लाह को ही संबोधित किया गया, अल्लाह ने स्वयं के लिए संबोधित किया है। यहाँ वह शब्द का प्रयोग किया गया है। कह रहा है कि उसने, वह जो है ये मृत्यु और जीवन दोनों को उसने बनाया। और किस लिए बनाया? ही में ट्राई यू, यहाँ कह रहे वह प्रयोग के लिए बनाया, और ट्राई कर लिएगा, ट्रायल चल रहा है यहाँ पर। और किसी का ट्रायल चल रहा है कि विच ऑफ यू इज बेटर इन डीड्स, तुम में से कौन बढ़िया काम करता है, इसका ट्रायल चल रहा है। और फिर कह रहा है कि ही इज द ऑल ग्लोरियस, वह परम महिमावान है। तो ये तो क्या छोड़ दिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सिंगुलर का प्रयोग हो गया है और यहाँ प्लूरल का प्रयोग हो गया है। अब इसके बाद फिर आप देखिए कि सूरा 36 और सूरा 76 वर्ष 2 आयत 2। तो 76वें सूरा की दूसरी आयत है, ये कह रही है कि इंडीड वी क्रिएटेड मैन फ्रॉम ए स्पर्म ड्रॉप मिक्सचर दैट वी मे ट्राई हिम एंड वी मेड हिम हियरिंग एंड सिंग। ये कह रहा है कि हम लोगों ने, यहाँ पर फिर हम लोग शब्द का प्रयोग हुआ है, वी का प्रयोग हुआ है, कि बनाया मनुष्य को, किससे? वीर की बूंद से बनाया, उसके मिक्सचर से बनाया। और किस लिए बनाया? दैट वी मे ट्राई हिम, हम लोग यहाँ उसका जो है ट्रायल करें, उसका प्रयोग करें, उसका टेस्ट करें। एंड वी मेड हिम हियरिंग एंड सिंग, और हम देख सकें, हम ऐसे बनाएंगे ताकि हम लोग उसे सुनने के लिए कर सकें और उससे बात करने के लिए कर सकें। तो किसी के हियरिंग के लिए, किसी के विजुअलाइजेशन के लिए, सुनने के लिए, और किसी के देखने के लिए ही उसके लिए हम ट्राई करते हैं। तो या तो फिर हमारी अज्ञानता ही उन्हें बतलाता है। इसी बात को तो मैंने इसमें कहा। और फिर अब यहाँ पर ट्रायल की बात हो गई है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो आयत है, ये 18वीं आयत है सूरा 21 की। सूरा 21 की 18वीं आयत है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि ने बट वी हॉल द ट्रूथ अगेंस्ट falsehood and it prevails over it, and behold falsehood vanishes away, then woe to you for that you describe। कह रहे हैं कि हम यहाँ पर हम लोग सबका प्रयोग फिर किया गया है, फिर प्लूरल का प्रयोग किया गया। इस्लाम का जो खुदा है वो कंफ्यूज है कि वह ही है कि आई है कि वी है। कहीं पर ही प्रयोग किया गया, कहीं वी, कहीं आई। तो यहाँ पर वी का प्रयोग किया गया है। उसमें कहा जा रहा है कि हमने जो है सत्य को असत्य के ऊपर प्रिवेल करने के लिए, उसके ऊपर तवज्जो देने के लिए ही उसको बनाया। क्योंकि ये आप जो सूरा 21 है, इसी का आप 16वां, 17वां, 18वां जो है, ये तीनों ही जो वर्ष है, तीनों ही आयतें जो हैं, ये क्यों बनाया गया है, इसके ऊपर ही है। जिसमें कि 16वां तो कह रहा है कि हमने इसलिए वी डिड नॉट क्रिएट द हेवन एंड अर्थ एंड व्हाट्सएवर बिटवीन देम इज एज प्लेइंग। हम लोगों ने स्वर्ग और दुनिया को इसलिए नहीं बनाया, और इसके बीच में जो इसलिए नहीं बनाया कि हम कोई खेल करने वाले थे, यानी वो खेल के लिए नहीं बनाया। तो किसके लिए बनाया? तो यहाँ कहते हैं कि सत्य को असत्य को हटाने के लिए सत्य से। तो अगर सिर्फ ईश्वर ही था, सिर्फ खुदा ही था, अल्लाह ही था, तो फिर असत्य कहाँ था कि उसको हटाना था? फिर वहाँ असत्य था कौन? एक तरफ कह रहे हैं कि सिर्फ जो है अल्लाह था, फिर कह रहे हैं कि असत्य को हटाने के लिए। जब सिर्फ अल्लाह ही था तो असत्य वहाँ कौन था जिसको हटाने के लिए जो सृष्टि बनानी पड़ी? तो यहाँ एक ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है, और इसको पूर्ण रूप से जो है एक कन्फ्यूजन वाले स्टेट में ला देता है कि वो किसके लिए बनाया गया है। फिर जो सूरा 51 की जो 56वीं आयत है, वो कहती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
फर्स्ट पर्सन आई का प्रयोग किया गया है, एंड आई क्रिएटेड नॉट द जिन एंड मैनकाइंड एक्सेप्ट दैट दे शुड वर्शिप मी। यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग किया गया है, ना वह का प्रयोग किया गया है और न ही हम का प्रयोग किया गया है। तो ये कह रहा है कि मैंने बनाया जिन्न को और मनुष्यों को किस लिए? सिर्फ पूजा करने के लिए। तो अगर उसने सिर्फ पूजा करने के लिए बनाया तो पूजा नहीं हो रही है, तो फिर कैसे बनाया कि पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं सब लोग? तो जैसे पूजा ही करनी चाहिए थी। तो यहाँ उनका बनाने का यह उद्देश्य भी एक तरह से धराशायी हो जाता है। जब उसी के लिए बनाया तो वही कराते, और अगर वे नहीं कर रहे हैं, आपने उन्हें आज़ादी दे रखी है, तो फिर आप परेशान हो रहे हैं, फिर आपका बनाना व्यर्थ हो जा रहा है, उद्देश्य फिर जो है आपका गलत हो जा रहा है। अब सनातन धर्म में देखिए, सनातन धर्म के जो ईश्वर हैं उनका क्या कहना है? तो उपनिषद में कहा गया है कि यह सृष्टि यदि बनी तो कैसे बनी, और सृष्टि ये बनी भी है कि नहीं है। तो पहला तो यह है कि मांडुक्योपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, मांडुक्योपनिषद के अद्वैत प्रकरण के मंत्र 48 में कहा गया है, एतत् उत्तमम सत्यम यत्र किंचित न जायते। यहाँ उत्तम सत्य यही है कि यहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर कोई उत्पत्ति का कोई मामला ही नहीं है। तो उत्पत्ति के पीछे उद्देश्य क्या, उसका भी कोई मामला नहीं हो सकता है, क्योंकि जब उत्पत्ति नहीं है तो फिर उसका उद्देश्य क्या होगा। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया कि यहाँ पर कोई उत्पत्ति नहीं होती है, यथार्थ में कोई उत्पत्ति नहीं होती है। जो आपको उत्पत्ति दिखती है वह वास्तव में आपकी अज्ञानता की वजह से आपको मालूम पड़ती है कि उत्पत्ति है, अन्यथा यहाँ कुछ भी उत्पत्ति नहीं है। यहाँ पर तो बस सब कुछ है। मांडुक्योपनिषद के ही अलग प्रकरण के मंत्र 58 में कहा गया है, धर्मा याति जायन्ते जायन्ते ते न तत्वतः। यानी यहाँ जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह वास्तव में उत्पन्न नहीं होता है। जन्मायोपमं तेषाम सा च माया न विद्यते, अर्थात उत्पन्न होना माया है और यह माया भी वस्तुतः विद्यमान नहीं है। यहाँ स्पष्ट ये बता दिया गया है। उसी तरह से मांडुक्योपनिषद के वैथत प्रकरण के मंत्र 32 में कहा गया है, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः। न यहाँ पर प्रलय है और न ही यहाँ कोई उत्पत्ति है, न यहाँ पर कोई बंधा हुआ है और न ही यहाँ पर कोई साधक है, न ही यहाँ कोई मुक्ति है, न यहाँ बंधन है न मुक्ति है। यह स्पष्ट कर दिया गया है मांडुक्योपनिषद में। तो यह तो परमार्थ की स्थिति है। तो यहाँ जब उत्पत्ति नहीं है तो उत्पत्ति के फिर इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? कुछ भी लॉजिक नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जो अज्ञानतावश मानते हैं कि कुछ उत्पत्ति हो रही है, यानी जो रूपांतरण की जो घटनाएं हैं जो स्वभावतः जो है अनंत अस्तित्व के अंतर्गत हो रही हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि वह जो आपको भाषित होती है कि इससे कुछ उत्पन्न हो रहा है, आखिर वह किस वजह से हो रहा है, वह किस कारण से हो रहा है। तो उसके पीछे यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया है, भोगार्थम सृष्टि त्यन्ते क्रीडार्थम मिति चापरे देवशेष स्वभावो अयम आप्त कामस्य का स्पृहा। यह जो है मांडुक्योपनिषद के आगम प्रकरण के मंत्र 9 में है। इसमें कहा गया कि कुछ लोग सृष्टि भोग के लिए है ऐसा मान लेते हैं, और अन्य यह मानते हैं कि यह सृष्टि क्रीड़ा के लिए खेल है ईश्वर का। लेकिन वस्तुतः कहते हैं कि परंतु यह वस्तुतः क्या है? यह भगवान का स्वभाव है। यहाँ यानी यह इस अस्तित्व का यह स्वभाव है कि अपने को जो है मैनिफेस्ट करता है, अपने को अभिव्यक्त करता रहता है। वह किसी उद्देश्य से नहीं करता, यानी कि उसके पीछे कोई उद्देश्य है, वह करता हुआ उसका स्वभाव है, उसको करना ही करना, उसके अंतर्गत है वह। तो यह उसका नेचर है, यही इसका एक्सप्लेनेशन है। यानी वह जो एकमेव है वही जो है अनंत के रूप में आपको जो साकार रूप में भी मालूम पड़ता है, उस अनंत अस्तित्व के तहत है। और फिर वही जो है फिर एकमेव की स्थिति में आधा रहता है, यानी वो लय प्रलय होता है। और फिर उस लय प्रलय होने के बाद फिर उसकी उत्पत्ति आपको मालूम पड़ती हो रही है। वास्तव में वो रूपांतरण होता है, वो लय होकर के क्या होता है? अव्यक्त हो जाता है। जैसे कि पिछली वीडियो भी मैं बता दिया था, उसको दोहराना नहीं चाहता। तो अव्यक्त हो जाता है, फिर वह अव्यक्त का मतलब जीरो नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। अव्यक्त का मतलब वह इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसको उसमें
स्पेस, उसमें मैटर, उसमें टाइम, ये सब जो है एक तरह से करीब करीब इनकैलकुलेबल स्थिति में हो जाते हैं। वो करीब करीब ऐसे इतना सूक्ष्म हो जाते हैं कि हम उसकी गणना नहीं कर सकते। वो जीरो नहीं होते हैं, जीरो तो बिल्कुल नहीं होते हैं। जिस तरह के साइंस बतलाता है कि ये है टाइम जीरो हो जाता है, मैटर जीरो हो जाता है, तो यहाँ मैटर, टाइम और वॉल्यूम जीरो ये सब नहीं होता, बल्कि जीरो तो होता ही नहीं है। वह ऐसा हो जाता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब वह फिर जो है एक्सपेंड करता है और यह फैलता है, फिर सिकुड़ता है। इस तरह से ये घटना घटते रहती है। तो वास्तव में तो वो होता ही होता है। तो जब होता ही होता है तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? और जब वो फैला तो भी, और जब सिकुड़ा तो भी, तो वो तो रहता ही रहता है। तो यहाँ वास्तविक उत्पत्ति कुछ भी नहीं हुई, जैसे पहले था वैसे ही रहा, उतने का उतना ही रहा। इस अनंत अस्तित्व में ना आपको जोड़ सकते हैं, ना इसमें से कुछ निकाल सकते हैं, कहीं कोई संभावना ही नहीं बचती है। तो अनंत अस्तित्व वैसा का वैसा ही रह गया। इसलिए यहाँ पर वास्तव में कोई सृजन नहीं हुआ, ना ही कोई विध्वंस हुआ। उसके अंतर्गत जो है ये रूपांतरण की घटनाएं सतत चलती रहती हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि वह जो अभिव्यक्त होता है, प्रकट करता है, मैनिफेस्ट करता है अपने को, वह इसका स्वभाव है। इसका मुख्य कारण तो यही है। अगर कारण के लिहाज से देखा जाए तो, हालांकि परमार्थ में तो बता ही दिया गया कि यहाँ कोई उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए जब उत्पत्ति नहीं है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य भी नहीं होगा। लेकिन जो हम लोग को साकार अस्तित्व दिखता है, तो वह साकार अस्तित्व इस कारण से हम लोग को महसूस होता है। वह उसका जो स्वभाव है, उसमें से वो प्रकट होते रहना, तो वह किसी उद्देश्य से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि यह बनाया गया है आदमियों के किसी उद्देश्य से या किसी अन्य प्राणियों के कोई उद्देश्य से, यहाँ कुछ भी बनाया नहीं गया है। ये ऐसा स्वभावता ये चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। यह अस्तित्व ऐसा है, इस वजह से हम लोग कारण ढूंढते हैं इसमें। पहले कारण नहीं है, बल्कि पहले यह अस्तित्व है। और सभी कारणों का जो कारण है, यानी कारणातीत अवस्था जो है, वह अनंत ईश्वर को माना जाता है। वह कारणातीत है, उसको कारण में हम नहीं बांध सकते। कारण में अगर फिर बांध देंगे तो फिर प्रश्न उठेगा कि फिर उसका क्या कारण है, उस परमात्मा के होने का क्या कारण है। तब कारण एक ज़्यादा बड़ा शब्द हो जाएगा और जो है ईश्वर जो है छोटे शब्द हो जाएंगे। कारण महत्वपूर्ण नहीं है, ईश्वर है इस वजह से कारण है। और कारण और कार्य का संबंध वहीं तक है जहाँ तक ये साकार अस्तित्व है। कार्य और कारण वहीं हो सकते हैं, और जहाँ ये साकार अस्तित्व नहीं होता है वहाँ हम कार्य और कारण नहीं ढूंढ सकते हैं। और कार्य और कारण दोनों हैं, बिल्कुल सेपरेट नहीं होते हैं। ये दोनों आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं और इस तरह से होते हैं, एक कंटिन्यूएशन होते हैं। और इस वजह से ही हम कह पाते हैं कि इसका कार्य है या इसका कारण है, अन्यथा हम नहीं ऐसा कह सकते हैं। तो जो भी हेतु होते हैं, इसीलिए मांडुक्योपनिषद के अलाट प्रकरण के 23वें मंत्र में इस बात को भी बता दिया गया है कि हेतु न जायते अनादे फलम चापि स्वभावतः आदि न विद्यते यस्य तस्य ही आदि न विद्यते। अर्थात जिसका आदि होता है, यानी जिसकी शुरुआत होती है, उसी का कोई कारण होता है, उसी का कोई कार्य हो सकता है। लेकिन यह परमात्मा तो अनादि है, तो फिर इसका क्या कार्य हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। और उसी का फल होता है जिसकी आदि, जिसकी शुरुआत होती है। यानी साकार अस्तित्व किसी एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस को हम लोग ले लेते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ से यह चीज़ यहाँ तक चली, तो इसके संदर्भ में कहते हैं कि यह इसका कारण है। लेकिन वस्तुतः कोई भी जो एक घटना घटती है उसके पीछे असंख्य कारक होते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते। कोई भी जो एक घटना है उसके पीछे असंख्य कारण है, एक कारण नहीं है। और जो सोचता है कि कोई एक कार्य है, उसके पीछे एक कारण है, तो वह गलतफहमी में जी रहा है। उसे वास्तव में कार्य कारण के संबंध का पता नहीं है। कोई भी जो एक घटना है, कोई भी एक वस्तु है, उसके पीछे असंख्य कारक हैं, असंख्य कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। और उन असंख्य कारणों में से कुछ चुनिंदे कारणों को हम समझ करके कहते हैं कि यही इसका कारण है। ये हमारी एक गलतफहमी होती है। हम यथार्थ में विज्ञान को नहीं जानते हैं, उसके पीछे सारे रहस्य को नहीं जानते हैं, तो कुछ चुनिंदे को कह देते हैं। और उसी कारण क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से मिलाते हैं और उसके कारण किसी अन्य परिस्थिति में तो कोई अन्य रिजल्ट आता है, तो हम चकित हो जाते हैं कि ये परिणाम कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर तो इस अनंत अस्तित्व में इतने सारे कारक हैं, उनका कब कैसा प्रभाव पड़ जाएगा हम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। हमारे देखने मात्र से प्रभाव पड़ सकता है, हमारे छूने मात्र से प्रभाव पड़ सकता है। कितने कितने वनस्पतियां हैं, वन्य जीव हैं, आकाश हैं, उल्का पिंड है, ग्रह नक्षत्र तारे हैं,
अणु परमाणु हैं, सब कोई भी उसमें भूमिका निभाता रहता है, हर कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव डालता रहता है। अब उसमें मोटे तौर पर एक हम लोग कैलकुलेशन करके हम लोग बतलाते हैं ऐसा, परंतु वैसा हो जाए कोई अनिवार्य नहीं होता है। ये विशेष तापमान, विशेष प्रेशर और विशेष कुछ हम लोग लेबोरेटरी में कंट्रोल करके सोचते हैं कि इससे ऐसा हो जाए, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसको एक हम लोग मान लेते हैं कि 35% से ज़्यादा अगर परिणाम आ रहे हैं तो हम लोग कैलकुलेशन में उसको मान लेते हैं कि नहीं ये सही है, ये साइंटिफिक हो गया। लेकिन 100% तो नहीं हो पाता है ना, कुछ भी 100% नहीं हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अनादि है, जो अनंत है, उसका कोई हेतु नहीं हो सकता, उसका कोई कारण नहीं हो सकता है, बल्कि उसके होने की वजह से कारण है। तो यहाँ पर यही मेरा कहना है, सनातन धर्म यही हम लोग को संदेश दे रहा है। और इस विषय पर आप सब स्वयं समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद आप समझ सकते हैं कि किसने किस तरह के जो हैं तर्क दिए हैं, किसके तर्क बिल्कुल बच्चों वाले हैं और किसके तर्क बिल्कुल प्रौढ़ वाले हैं। सनातन धर्म के जो ऋषि महर्षि जिन्होंने इन सिद्धांतों को दिया है, वे सिद्धांत आज भी अकाट्य हैं। तो आज मैं यही आप लोग बतलाना चाह रहा था। यदि आपको कोई भी इसमें आपत्तिजनक कोई बात लगती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसके ऊपर वीडियो भी बना सकते हैं, उसका मैं पुनः जवाब दे सकता हूँ।